हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th की जो इंग्लिश की नई बुक है उसमें प्रोज के सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला के सेकंड पार्ट के एक एक शब्द के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ से अध्ययन करेंगे और इसके आने वाले वीडियो में यानी थर्ड पार्ट में इस लेसन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आ फ्यू माने कुछ, मूवमेंट्स माने क्षण, आ फ्यू मूवमेंट्स यानी कुछ क्षण, लेटर मतलब बाद। तो कुछ क्षण के बाद, आ फ्यू मूवमेंट्स लेटर यानी कि कुछ क्षण के बाद, वी माने हम, ऑल माने सभी, वी ऑल हम सभी लोगों ने, लिफ्टेड माने उठाई, अवर आइज अपनी आंखें, इन ऑ भय से, आ फ्यू मूवमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन ऑ, कुछ क्षणों के बाद हम सभी लोगों ने अपनी आंखें दुख के साथ ऊपर उठाई, एज क्योंकि आ स्पेक्टिकुलर एक भव्य एक विशेष एरे मतलब नजारा ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स यानी दक्षिण अफ्रीका की जेट्स हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान रोअर दहाड़े इन परफेक्ट फॉर्मेशन, इन मतलब में परफेक्ट पूर्ण फॉर्मेशन स्वरूप यानी पूर्ण स्वरूप में, ओवर मतलब के ऊपर, द यूनियन बिल्डिंग्स यानी यूनियन बिल्डिंग के। तो फ्रेंड्स पूरा है, आ फ्यू मूवमेंट्स लेटर यानी कुछ क्षणों के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ओ एज आ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। कुछ क्षणों के बाद हम सभी लोगों ने एक भय के साथ अपनी आंखें ऊपर उठाई क्योंकि साउथ अफ्रीका की जेट्स हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों का एक सुंदर या भव्य नजारा यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण तालमेल में या पूर्ण संरचना में या पूर्ण स्वरूप में दहाड़ रहा था। इट मतलब यह, वॉज माने था, नॉट माने नहीं, इट वॉज नॉट यह नहीं था, ओनली मतलब केवल, आ डिस्प्ले एक प्रदर्शन, ऑफ पिन पॉइंट्स एकदम प्रिसीशन सही तालमेल, एंड और मिलिट्री फोर्स यानी मिलिट्री बल का, वट लेकिन, आ डेमोन्स्ट्रेशन लेकिन एक प्रदर्शन था, ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी यानी कि मिलिट्री की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट एक नई सरकार के प्रति, दैट जो हैड बीन फ्रीली जो स्वतंत्र रूप से एंड फेयरली और सही ढंग से इलेक्टेड चुनी गई थी। तो पूरा है फ्रेंड्स, इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट्स precisions and military force but a demonstration of military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। यह न केवल एक सही क्रम में और सही ढंग से और जो मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन नहीं था बल्कि एक नई सरकार के प्रति और एक प्रजातंत्र के प्रति जो मिलिट्री की वफादारी था उसका एक प्रदर्शन था, जो सरकार एक सही प्रकार से और स्वतंत्र प्रकार से चुनी गई थी। अर्थात कहने का मतलब है यह मिलिट्री फोर्स का एकदम सही तालमेल का प्रदर्शन नहीं था बल्कि एक नई सरकार के प्रति और प्रजातंत्र के प्रति इस मिलिट्री की वफादारी का प्रदर्शन था। वह सरकार जिसे एक स्वतंत्र प्रकार से और सही ढंग से चुना गया था। ओनली मूवमेंट्स बिफोर यानी कि कुछ क्षण पूर्व, द हाईएस्ट जनरल्स यानी कि उच्च पदाधिकारी ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स यानी दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षा बल एंड पुलिस और पुलिस बल, देयर जिनके या उनके, चेस्ट मतलब सीने या छाती, बेडेक्ड सजी थी, विद रिबन्स यानी रिबन से, एंड और मेडल्स पदकों से, फ्रॉम डेज गॉन बाई यानी कि दिन की शुरुआत से ही, सल्यूटेड मी उन लोगों ने मुझे सलाम किया, एंड और प्लीड शपथ ली, देयर लॉयल्टी अपनी वफादारी के प्रति। तो पूरा है फ्रेंड्स, हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स, फ्रॉम डेज गॉन बाई, सल्यूटेड मी एंड प्लीडेड देयर लॉयल्टी यानी कि दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षा बल के पुलिस अधिकारी और उच्च पदाधिकारी जिनके सीने सुबह से ही पदकों और रिबन से सजे हुए थे, उन लोगों ने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी के प्रति शपथ ली।
आई वॉज नॉट, मैं हुआ नहीं था, अनमाइंडफुल, भूला, ऑफ द फैक्ट, उस सच्चाई को, मैं उस सच्चाई को भूला नहीं था, दैट, जो, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, यानी कि कई वर्ष पूर्व, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, उन लोगों ने मुझे सलाम नहीं किया था, व्हाट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted what arrested me, यानी कि मैं उस सच्चाई को भूला नहीं था जो कई वर्षों पूर्व वे लोग मुझे सलाम नहीं किए थे बल्कि मुझे गिरफ्तार किए थे। फाइनली अंत में चेरवॉन, चेरवॉन का मतलब होता है फ्रेंड्स वी आकार का, यानी कि वी पैटर्न का, जिसका मतलब होता है जैसे आप साउथ अफ्रीका तिरंगा देखेंगे, यानी कि जो झंडा है वह वी आकार का बना है। तो फाइनली अंत में अ चेरवॉन ऑफ इम्पाला, यानी इम्पाला जेट्स के लेफ्ट मतलब चौड़ा, स्मोक मतलब धुआं, ट्रेल ऑफ ब्लैक, ब्लैक माने काले रंग का, रेड लाल रंग का, ग्रीन हरे रंग का, ब्लू नीले रंग का, एंड और गोल्ड सुनहरे रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के आकार में। अंत में इम्पाला जेट्स ने वी आकार में काले रंग का, लाल रंग के, हरे रंग का, नीले रंग का और सुनहरे रंग का दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे का वी आकार में धुआं छोड़ा। द डे, वह दिन, वॉज सिम्बोलाइज्ड, प्रतीक बन गया था, फॉर मी, मेरे लिए, वाई के द्वारा, द प्लेइंग, गायन, ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, हमारे दो राष्ट्रीय गीत, एंथम माने गीत, एंड और द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग, और सफेद लोगों के गायन, एनकोसी, सिकलेल, आई अफ्रीकन, एंड ब्लैक सिंगिंग, डाई स्टेम, और जो अश्वेत लोगों का गायन था वो डाई स्टेम था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गीत था। तो कहने का मतलब है द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, यानी वह दिन हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन के द्वारा मेरे लिए प्रतीक बन गया था, एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग एंड कोसी स्केलेल अफ्रीका, और जो श्वेत लोगों का गायन था वह था एनकोसी स्केलेल अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, और जो अश्वेत लोगों का गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगीत था जिसका नाम था डाई स्टेम। ऑल्दो, भले ही, दैट डे, वह दिन, नाइदर, कोई भी ग्रुप मतलब समूह, न्यू माने नहीं जानता था, द लायरिक्स यानी लय या ताल को, ऑफ द एंथम राष्ट्रीय गीत के। ऑल्दो द डे, दैट डे, नाइदर ग्रुप न्यू द लायरिक्स ऑफ द एंथम, भले ही उस दिन दोनों समूहों में से कोई भी समूह राष्ट्रीय गीत के धुन या लय या ताल को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइट, डिस्पाइट माने घृणा करना, क्योंकि वे लोग घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वे लोग शीघ्र ही, नो माने जान जाएंगे, द वर्ड्स मतलब शब्दों को, बाय हार्ट हृदय से, और वे लोग जल्द ही हृदय से उन शब्दों को जान जाएंगे, अर्थात वे लोग जल्द ही दिल से उन शब्दों को याद कर लेंगे। ऑन द डे, यानी कि उस दिन, ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी कि उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं अभिभूत था, विद अ सेंस, एक भावना से, ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था या ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डेकेड, यानी कि प्रथम, डेकेड माने शताब्दी यानी दशक, फ्रेंड्स डेकेड माने होता है दशक यानी 10 वर्षों का। तो ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के प्रथम दशक में, a few years after, यानी कुछ वर्षों के बाद, द बिटर, यानी कि कठोर, एंग्लो वॉर बार, यानी एंग्लो वॉर युद्ध के, एंड और बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे स्वयं के जन्म से पूर्व, यानी कि कठोर एंग्लो वॉर वार के कुछ वर्ष पूर्व और मेरे स्वयं के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व। द व्हाइट मतलब सफेद, स्किन्ड माने चमड़ी वाले लोग, पीपल्स माने लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका के, पेस्ड समझौता किए थे या भुला दिए थे, अप देयर डिफरेंस, अपने भेदभावों को। तो पूरा है फ्रेंड्स
A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences. यानी कि कठोर एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्ष पूर्व और मेरे स्वयं के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व सफेद लोगों ने यानी साउथ अफ्रीका के सफेद लोगों ने अपने भेदभावों को भुला दिया था या समझौता कर लिया था एंड और इरेक्टेड निर्मित किया था अ सिस्टम एक व्यवस्था को ऑफ रेशियल डोमिनेशन यानी कि जातीय प्रभुत्व। डोमिनेशन माने होता है प्रभुत्व, अग्नेस्ट माने के विरुद्ध, द डार्क स्किन्ड यानी कि अश्वेत लोगों के अर्थात काली चमड़ी वाले लोगों के ऑफ देयर ऑन लैंड अपनी स्वयं की भूमि पर। तो कहने का मतलब है यानी कठोर एंग्लो युद्ध से कुछ वर्ष के बाद और मेरे स्वयं के अर्थात नेल्सन मंडेला के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व सफेद चमड़ी वाले लोगों ने यानी साउथ अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभावों को भुला दिया था और एक अपने स्वयं की धरती पर रहने वाले अश्वेत लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व का एक व्यवस्था निर्मित किया था अर्थात उनके खिलाफ एक नियम बनाया था। द स्ट्रक्चर यानी वह संरचना या वह ढांचा दे क्रिएटेड उन्होंने निर्मित किया, फॉर्म्ड द बेसिस वह उसके आधार पर निर्मित हुआ, ऑफ वन द हार्डेस्ट सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन यानी कि अमानवीय, सोसाइटी मतलब समाज, द वर्ल्ड मतलब यह संसार, हैज एवर नॉन कभी भी नहीं जानता था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द basis of one of the hardest most inhuman societies the world has ever known। वह संरचना यह संसार का एक समाज का अमानवीय कठोरता का एक आधार पर निर्मित हुआ जिसे यह संसार कभी भी जान नहीं सकता। नाउ माने अब इन द लास्ट डिकेड यानी कि अब अंतिम दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी के अंतिम दशक में अब एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन और मेरे स्वयं के एज मतलब के रूप में एक व्यक्ति के 8वें दशक के रूप में यानी कि अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और एक व्यक्ति के रूप में स्वयं में 8वीं दशक के रूप में दैट सिस्टम हैड बीन उस व्यवस्था को हैड बीन कर दिया गया है ओवरटर्न्ड पलट यानी कि अब उस व्यवस्था को पूरी तरह से फॉरएवर हमेशा हमेशा के लिए पलट दिया गया है। एंड रिप्लेस्ड और लागू कर दी गई है वाई वन एक दूसरे के द्वारा दैट रिकॉग्नाइज जो पहचानती है द राइट्स अधिकारों को एंड और फ्रीडम्स स्वतंत्रता को ऑफ ऑल पीपल्स सभी लोगों के। यानी अब ऐसी व्यवस्था को हमेशा के लिए पलट दिया गया है और अर्थात खत्म कर दिया गया है और सभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकार को पहचानने के लिए उन लोगों के द्वारा एक नई व्यवस्था निर्मित कर दी गई है। दैट डे वह दिन हैड कम आया था अबाउट थ्रू से द अनइमेजेबल अकल्पनीय सैक्रिफाइसेज यानी कि बलिदान या त्याग ऑफ थाउजेंड्स यानी कि हजारों ऑफ माई पीपल मेरे लोगों के। तो दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल यानी कि वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान या त्याग से आया था। पीपल हुज वे लोग जो सफरिंग कष्ट उठाए एंड और करेज उनका साहस कैन नेवर बी कभी भी नहीं काउंटेड गिना जा सकता है और अथवा रिपेड अदा किया जा सकता है। यानी कि लोगों का वह कष्ट और साहस जिसे ना तो कभी गिना जा सकता है और ना कभी अदा किया जा सकता है। आई फेल्ट मैंने महसूस किया दैट डे मैंने उस दिन महसूस किया एज जैसा कि आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज जैसा कि मैं और अन्य दिनों उसे महसूस किया करता था। दैट की आई मतलब मैं वॉज सिंपली साधारण रूप से द सम योग था या समावेश था ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स उन सभी साउथ अफ्रीका के पेट्रोट देशभक्तों का हु हैड गॉन जो चले गए थे बिफोर मी मेरे से पूर्व। यानी कि मैं साधारण रूप से साउथ अफ्रीका के उन देशभक्तों का एक समावेश या योग था जो मेरे से पूर्व चले गए थे अर्थात शहीद हो गए थे। दैट लॉन्ग वह लंबी
एंड और नोवेल श्रेष्ठ, लाइन मतलब पंक्ति, एंडेड समाप्त हुई। वह लंबी और श्रेष्ठ पंक्ति समाप्त हुई। एंड और नाउ माने अब, वेगैन अगेन पुनः शुरू हो गई, विद मी मेरे साथ, और वह पंक्ति समाप्त हो गई, अब वह मेरे साथ पुनः शुरू हो गई। आई वॉज पेंड, मैं कष्ट में था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल, मैं समर्थ नहीं था, टू थैंक धन्यवाद देने का, देम मतलब उन लोगों का था, तो उन देशभक्तों का, मुझे कष्ट था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देने में असमर्थ था। एंड और दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे देखने में असमर्थ थे, वॉट देयर सैक्रिफाइस, उन अपने त्यागों के या अपने बलिदानों को, हैड रॉट जिन्होंने क्या पूरा किया है। अर्थात मुझे कष्ट था कि मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए असमर्थ था, और वे लोग भी यह देखने में असमर्थ थे कि उनके बलिदान या त्याग ने किस चीज को पूरा किया है। तो द पॉलिसी यानी कि नीति ऑफ अपार्थीट यानी कि रंग भेद की नीति, क्रिएटेड निर्मित की, अ डीप एक गहरा, एंड और लास्टिंग बाउंड एक कभी ना भरने वाला घाव, बाउंड माने घाव, इन माई कंट्री मेरे देश में, एंड और माई पीपल मेरे लोगों में। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, यानी कि रंग भेद की नीति ने मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में कभी भी ना भरने वाले और गहरे घाव उत्पन्न किए। एंड वो ऑल ऑफ अस, हम में से प्रत्येक या हम में से सभी, विल स्पेंड व्यतीत करेंगे, मैनी ईयर्स कई वर्ष, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से प्रत्येक या हम में से सभी लोग कई वर्ष व्यतीत करेंगे। इफ नॉट जनरेशंस, यदि हम पीढ़ियां व्यतीत नहीं करते हैं, जनरेशंस माने पीढ़ियां, यदि हम पीढ़ियां व्यतीत नहीं करते हैं तो हम में से सभी लोग कई वर्ष अवश्य व्यतीत करते हैं। रिकवरिंग माने होता है पुनर्निर्माण करेंगे, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे घाव को, अर्थात उस गहरे घाव से पुनः रिकवर करेंगे। बट लेकिन द डिकेड्स यानी कि दशक ऑफ ऑपरेशन यानी कि अत्याचार का दशक, एंड और ब्रिटिलिटी माने होता है निर्दयता, एंड और एनोदर माने दूसरा, यानी कि अत्याचार और निर्दयता अथवा अन्य का वह दशक, अनइंटेंडेड इफेक्ट, जिसने हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाला है, यानी कि अत्याचार और निर्दयता का वह दशक अथवा जिसने हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाला है। एंड और दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और जिसने इसे उत्पन्न किया है, द ओलिवर टेम्बोज यानी एलिवर टॉम्बेज को, द वॉल्टर सिस्लोस और सिस्लोस को, द चीफ लिथुलियस, द यूसेफ डाडोर्स, द ब्रम फिशनर्स, द रॉबर्ट सॉकेट्स ऑफ अवर टाइम, हमारे देश के। तो फ्रेंड्स ये है सब महान लोगों के नाम हैं, इन्हें याद कर लीजिए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि ये ऐसे अद्भुत व्यक्ति थे, यानी कि ऐसे लोगों ने हमारे समय में जन्म लिया है, उनके नाम आपको दिए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ओलिवर टेम्बोज, द वॉल्टर सिस्लुयस, द चीफ ल्यूथिलियस, द यूसेफ डाडोर्स, द ब्रम फिशनर, द रेवोबर्ट सॉकेट्स ऑफ अवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी कि ये सभी लोग हमारे टाइम में ही उत्पन्न हुए हैं जो अद्भुत थे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा और देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। करेज जिनमें अद्भुत साहस था, विडम अद्भुत बुद्धि थी, एंड और जनरसिटी और अद्भुत उदारता थी, यानी ये सभी लोग थे उनमें अद्भुत साहस था, अद्भुत बुद्धिमत्ता थी और अद्भुत उदारता थी। दैट कि देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि इस प्रकार के लोग पुनः कभी भी नहीं जाने जाएंगे, अर्थात ऐसे लोग अक्सर ही जन्म लेते हैं। परहैप्स संभवतः इट रिक्वायर्स, इनकी रिक्वायर्स आवश्यकता है, सच डेप्थ गहराई से, ऐसी गहराई से, ऑफ ऑपरेशन यानी अत्याचार, टू क्रिएट निर्माण करने के लिए, सच हाइट्स ऐसी ऊंचाइयां, ऑफ कैरेक्टर यानी चरित्र की। शायद इस प्रकार के एक उच्चतम चरित्र का निर्माण करने के लिए ऐसे अत्याचारों का गहराई से निर्माण होना आवश्यक है।
तो फ्रेंड्स आगे दिया है माई कंट्री, मेरा देश इज रिच, धनी है, मेरा देश धनी है इन द मिनरल्स यानी खनिजों में, एंड और जेम्स, रत्नों में। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश खनिजों में और रत्नों में धनी है। दैट जो लाई बीनीथ, अंदर अंदर अर्थात नीचे दबा हुआ है, बीनीथ आपका प्रीपोजिशन है यानी नीचे दबा हुआ है, इट्स सॉइल, इसकी भूमि के नीचे। मेरा देश खनिजों में और रत्नों में धनी है जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबा हुआ है या पड़ा हुआ है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, मैंने हमेशा जाना है, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट, इसके सबसे महान, वेल्थ माने संपत्ति, ये जो मतलब है इट्स पीपल, इसके लोग, और मैंने हमेशा जाना है कि इसकी सबसे महान संपत्ति या सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। फाइनर जो अधिक अच्छे हैं, एंड और ट्रूलर अधिक सच्चे हैं, ट्रूअर अधिक सच्चे हैं, देन की अपेक्षा द प्योरेस्ट डायमंड्स यानी कि सबसे प्योर हीरा, डायमंड यानी डायमंड की अपेक्षा, यानी कि मैंने हमेशा जाना है कि मेरे देश के लोग इसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, वे अधिक अच्छे हैं, वे अधिक सच्चे हैं एक शुद्ध हीरे की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।